अंजना, घर में कोई नहीं है क्या? है सब तो। माँ बाबा ऊपर आराम कर रहे हैं, छोटन अपने काम से बाहर गए हैं और अर्शी मायके गई है। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है। और आज पहली बार बाबलू घर का एक सदस्य जैसा दिखता है और अंजना भी खिलखिला रही है। कुछ तो बात है। अरे दादा, आप जल्दी आ गए आज? अरे छोटन, हाँ बैठ यार। अच्छा ये बात बता छोटन, ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का अगला मैच कब है? कोलकाता डर्बी। हाँ। अरे वो अब कहाँ, वो तो अगले महीने है। आपको जाना है क्या? और नहीं तो क्या, याद ही नहीं पिछली बार कब गया था। अब तो बेटा और बेटी दोनों की शादी हो गई है। कुछ साल में मैं भी दुकान से रिटायरमेंट ले लूंगा। आगे क्या होगा क्या पता। अरे ऐसा क्यों बोले दादा, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या पता किसके साथ क्या होगा, यही जिंदगी है छोटन। इसीलिए एक बार और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का मैच देखना चाहता हूँ। आप एक मैच की बात कर रहे हो, बाकी जितनी मैचेस बची ना सबकी टिकट ले आऊंगा आपके लिए। ये बात बचपन में बाबा लेकर जाया करते थे ना। हाँ छोटन, वो भी क्या दिन थे। और पता है, बाबा के साथ तुम, मैं और शुभो सब एक साथ। आप चिंता मत करो दादा, आपने अपने छोटन को टिकट बोल दी ना, बाकी जिम्मेदारी मेरी। और जहां छोटन और बाबलू आज पहली बार बैठकर अपने बचपन को याद कर रहे हैं, वहीं बिपाशा आती है पीछे से। उसे भी सुनना है कि आखिर उनकी खुशियों की वजह क्या है और छुप कर सुनती है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, कल अपू वापस आ रही है अपने तीरागमन के लिए, सब इंतजाम कर लेना। अरे दादा, ये कोई बोलने वाली बात है क्या? हाथी की सूंड से लेके मोतीचूर के लड्डू तक सब तय हो चुका है। अच्छा, तो ये चल रहा है इधर। बस्ती से घर फिर वापस लाएंगे उस बोझ को। मैं भी देखती हूँ कैसे लेकर आते हैं। आपको मेरी अरेंजमेंट पे डाउट तो नहीं है ना? अरे बाबा कोई डाउट नहीं है, तेरा नाम छोटन है, सबको पता है कि इवेंट मैनेजमेंट में तुझसे आगे कोई नहीं है। और अपू के खास तो तुम हो ही, है ना। पूरी शादी में एक बार भी एक कोई छोटा सा काम भी मुझे नहीं करना पड़ा, सब तुम ही तो संभाल रहे थे। बाप रे कितना ड्रामा हुआ था ना, मैं अकेले तो संभाल ही नहीं पाता। और बस अब बिपाशा से और कहाँ सुना जाएगा, ड्रामेबाज तो वो भी थी। पर दादा, मिर्जा को ये नहीं करना चाहिए था। अरे इतने एहसान किए आपने, सब भूल गए। इतने एहसानों के बावजूद ये हरकत। अगर आप बचपन में स्कॉलरशिप नहीं छोड़ते तो वो कभी लॉयर नहीं बन पाते। इंसान इतना सब कुछ कैसे भूल जाता है? छोटन जाने दो ना, हम लोग उनकी तरह अमीर नहीं है, इसीलिए इन सब चीजों को नजरअंदाज करके किस्मत की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए। छोटन तुम आ गए, वो तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम क्या करते हो? वो मार्केटिंग सारा सामान लेकर आ गया हूँ और पीछे रख दिया। क्या लाने के लिए बोला था? स्त्री आचार की कुछ चीजें हैं, आप जानकर क्या करेंगे? और अब बाबलू छोटन की ओर देखता है। अपनी बाउदी के लिए हमेशा खड़ा रहता है छोटन, कितना आदर सत्कार करता है उनका। वैसे हमारी अपू और जमाई के लिए कुछ खास चीजें मंगवाई है मैंने। पैसे कहां से आए? छोटन तुमने फिर से मना किया था ना मैंने, शादी में इतना खर्चा हुआ, उसके बाद फिर। दादा पैसे और मैं, पैसा तो हमारी लक्ष्मी ने दिया है। अंजना? हाँ, वो कई सालों से लोखी ठाकुर के भंडार में मैं जमा कर रही थी। अब हमारी लोखी माँ आ रही है ना, तो उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो उन्हीं पैसों में से कुछ खर्च किए। और अब बाबलू थोड़ा भावुक होता है। आज भी अंजना कैसे संभाल रही है सारी चीजों को बिना कोई शिकायत किए। पत्नी धर्म के साथ साथ इस घर की मर्यादा को भी बरकरार रखा है हमेशा अंजना ने। और आज अपू के नाम से ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जब अपू आएगी ना, तब मैं वो खास चीज आपको जरूर दिखाऊंगी। बोधी, दादा को तो दिखा सकते ना, सरप्राइज तो अपू का है। तो छोटन तुम ही दिखा दो ना। हाँ।
अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है ना? इतने पैसे बचा रखे थे तुमने। अच्छा, तो ये चक्कर है, ऊपर से गरीबी और अंदर से धना सेठ। वाओ। अगली बार ना काकी माँ, हम गरीब है बोल के ड्रामा किया ना इमोशनल, तो छोड़ना मत काकी माँ। और दूर खड़े होकर अपनी ही प्रतिक्रियाएं जता रहे हैं आपस में। उनकी खुशियां कहां से देखी जाएगी इनसे। दादा, चलो चलकर देखते तो है। चलिए। छोटन, जनक की कोई खबर? नहीं दादा, कोई खबर नहीं। अनी का फोन भी नहीं लग रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि खबर कैसे मिलेगी। नन्ही सी जान, ऊपर वाले ने भी सारे दुख उसकी किस्मत में लिखे। हाँ हाँ, मेरे बेटे का इतना बड़ा नुकसान करके जो गई है वो। और अब एकाएक माहौल बदल सा जाता है। इतनी नकारात्मक ऊर्जा जो फैलाते हैं ये दोनों। असल में तो वो फायदे का ही सौदा हुआ ना। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। वैसे आप लोगों को शर्म नहीं आती? नहीं आती काकी माँ, बिल्कुल नहीं आती शर्म इन लोगों को। जिस लड़की ने हमारे अनी को बदनाम किया, आप लोगों ने उसी लड़की को इसी घर में बना दी। आप लोग कुछ ज्यादा ही एहसान फरामोश नहीं है। और अब तक तो तनुजा बोल रही थी, पर अब जब बिपाशा बोली है तो बात तो चुभती है। वो भी तो घर की बहू है, पर ऐसा बर्ताव। अरे नहीं नहीं बिपाशा, इन लोगों को तो अभी भी उसी लड़की की इतनी चिंता है। यहाँ पर बैठे बैठे बस उसी की भलाई की बातें कर रहे हैं लोग। मेजो बोदी, जनक को ट्यूमर हुआ है। आपकी नजरों में भले ही कितनी गलत क्यों ना हो, लेकिन ये वक्त नहीं है उसकी गलतियां निकालने का। छोटन प्लीज आप ना चुप रहिए। अब जितना चुप रहेंगे ना आपके लिए उतना ही अच्छा है। आपको क्या लगता है हमें कुछ समझ नहीं आता? जनक को सर पर चढ़ाने का जो भी प्लान था ना, उसके मास्टरमाइंड आप थे। बिपाशा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जनक की जगह अगर तुम भी होती ना तो तुम्हारे साथ भी यही करता मैं। और अब छोटन ने ही अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्हें आंकने की जरूरत ही नहीं, वो पहचानते ही कहाँ है किसी को भी। बस बोलते रहते हैं, कहानियां बुनते हैं। उनकी बुद्धि है जैसी वैसे ही तो सोच है उनकी। परिवार को एक करके चले ही कब थे, पर आज जब भिड़ंत हुई है सोच की, वहीं अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए आप भी बने रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स।